क्या आप पेड एड एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, लेकिन आप बन नहीं पा रहे या आप सीख नहीं पा रहे इस स्किल को? तो मैं आपको एक रियल प्रॉब्लम बताता हूँ। मोस्टली बिगिनर क्या करते हैं कि वो रैंडम यूट्यूब वीडियोस देख रहे होते हैं। हर हफ्ते किसी नए गुरु को फॉलो कर रहे होते हैं। कभी किसी की वीडियो देखी, कभी किसी की वीडियो देखी, और इसी तरह से एक और बड़ी मिस्टेक करते हैं कि एक ही साथ काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म की पेड ऐड को सीखने में लगे होते हैं। जिसका रिज़ल्ट क्या मिलता है कि उन्हें इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो जाता है, कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, उन्हें प्रैक्टिकली कोई एग्ज़ीक्यूशन नहीं आ रही होती, सिर्फ़ वो देख रहे होते हैं वीडियो, कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स वो नहीं कर रहे होते, ठीक है? साथ-साथ उन्हें कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा होता। ज़ाहिर-सी बात है, वीडियोज़ देखने से बंदा नहीं सीखता जब तक वो प्रैक्टिकली उसे इम्प्लीमेंट ना करे, और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए उसे किसी न किसी अंदाज़ का क्लाइंट चाहिए होता है। हमारे पास अक्सर लोग ऐसे आते हैं जो हमें कहते हैं कि हमें डिजिटल मार्केटिंग आती है, और जब हम उनसे पूछते हैं कि आपको कैसे आती है, आपने कहीं से सीखी है, आपने कहीं काम किया है, तो अक्सर लोगों का एक रिप्लाई होता है कि हमने यूट्यूब से 10 घंटे की वीडियो देखी है, हमने 20 घंटे की वीडियो देखी है, और अब वो समझ रहे हैं कि 10 घंटे या 20 घंटे की वीडियो देख लेने से उन्हें स्किल आ गई है। लेकिन एक चीज़ समझ लें, चाहे आप 100 घंटे की वीडियो देख लें, जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं कर रहे, आपको स्किल नहीं आएगी। आपको आएगी इन्फॉर्मेशन, प्लस कन्फ्यूजन आपको मिलेगी फ्री में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि आप पेड ऐड कैसे सीख सकते हैं और एक पेड मीडिया बायर कैसे बन सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट रोड मैप दूंगा कि आप पेड मीडिया बायर कैसे बन सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बताऊं, पहले मैं बताता हूँ कि पेड ऐड है क्या। मिसाल के तौर पर आपने पेड ऐड का नाम तो सुना है, लेकिन आप जानते नहीं है कि पेड ऐड असल में है क्या चीज़। पहले ये फाउंडेशन हमें क्लियर करनी होगी कि देखें, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, गूगल, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। उनके ऊपर अगर हमें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, मिसाल है ये प्रोडक्ट है, मैं इसको सेल करना चाह रहा हूँ, तो इसको अगर हम अपने किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करना चाहते हैं तो इसके दो तरीके होंगे। पहला है ऑर्गेनिक, कि हम बहुत सारा कंटेंट बनाएं और डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर हम उसको अपने डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपलोड करें, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पोटेंशियल जो कस्टमर्स हैं उन तक पहुंच सके। ये है ऑर्गेनिक तरीका, कि हम कंटेंट बना रहे हैं और उसको फ्री में सारे सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि सारे सोशल मीडिया फ्री हैं। तो अब जब हम उसे अपलोड कर रहे हैं तो ये ऑर्गेनिक तरीके में हमारे पास कंट्रोल नहीं होता कि हमें कितनी स्पीड में हम अपने कस्टमर तक पहुंचेंगे। एक नया पर्सन, एक नया ब्रांड के लिए कस्टमर तक पहुंचना, स्पीड में पहुंचना मैटर करता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है कि हम इन प्लेटफॉर्म को पैसे देकर अपनी उस कंटेंट को स्पीड में अपने टारगेटेड कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है? तो जब हम उन प्लेटफॉर्म को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, टिकटॉक को, किसी भी प्लेटफॉर्म को पैसे पे करते हैं ताकि हमारा वो कंटेंट हमारे टारगेट कस्टमर तक पहुंच सके, तो उससे हम कहते हैं पेड ऐड, यानी कि हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं पैसे देकर, तो वो ऑर्गेनिक नहीं रहती। तो कोई भी प्रमोशन जिसमें आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को पैसे पे करके अपने कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, वो पेड एडवर्टाइजिंग में आती है। तो इसे हम शॉर्ट में पेड एड्स कहते हैं। तो ये एक स्किल है, ठीक है, जो आप अगर सीख लें तो आप ये सर्विसेज दे सकते हैं कि आप डिफरेंट बिजनेसेस को अपनी पेड ऐड की स्किल सर्विस के तौर पर देकर पैसे कमा सकते हो। तो ये तो था पेड ऐड। तो पेड ऐड है क्या, एक स्किल है, उसमें होता क्या है वो मैंने आपको शॉर्ट लफ्जों में बताया। अब हम बात करते हैं कि आप पेड ऐड की स्किल कैसे सीख सकते हो, कैसे महारत हासिल कर सकते हो। मैं एक कंप्लीट रोड मैप आपको देता हूँ। तो अगर आप पेड ऐड एक डिटेल रोड मैप के साथ सीखते हैं तो आप 12 महीने के काम को 2 से 3 महीने में सीख सकते हो, और काफ़ी हद तक उस स्किल के अंदर, पेड ऐड की स्किल के अंदर ग्रिप हासिल कर सकते हो, महारत हासिल कर सकते हो। पेड ऐड को सीखने का सिंपल सा फार्मूला है। पेड ऐड को एज अ प्लेटफॉर्म नहीं सीखना आपने, बल्कि एज अ स्किल सीखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली फेसबुक ऐड की ट्यूटोरियल देखना शुरू कर दिए, टिकटॉक ऐड के ट्यूटोरियल देखना शुरू कर दिए, और अब उन्हें लगता है कि उन्हें प्लेटफॉर्म आ गया ना, तो अब उन्हें ऐड भी आ गया। तो ऐसा नहीं होता। आपको प्लेटफॉर्म की तो नॉलेज आ गई, लेकिन जो ऐड है, पेड ऐड है, वो प्लेटफॉर्म से हटकर भी स्टार्ट होता है, ठीक है? और वो स्टार्ट होता है एक सिंपल स्टेप से। तो हमारा जो स्टेप वन है वो है हमारा मार्केटिंग की फाउंडेशन।
जो डिजिटल मार्केटिंग है उसकी फाउंडेशन आपको आनी चाहिए। पेड ऐड भी डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है, तो डिजिटल मार्केटिंग की जो मेन फाउंडेशन है अगर वो आपको आती है तो आप पेड ऐड ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग के फाउंडेशन में क्या होता है कि आपको कस्टमर रिसर्च आती हो, आइडियल कस्टमर रिसर्च आती हो, आपको कस्टमर जर्नी निकालना आती हो, आपको ऑफर क्रिएशन आती हो, आपको अवेयरनेस, कंसिडरेशन, डिजायर, एक्शन, इस टाइप की स्टेजेस आपको आती हो, आपको सेल्स फनल कंप्लीट आता हो, आपको पता हो कि जब कस्टमर हमारी प्रोडक्ट को बाय करेगा तो उसका कंप्लीट सेल्स फनल है क्या। और मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे मैंने कहा स्टार्ट में, कि आपको पता हो कि आपका कस्टमर कौन सा है, तो आइडियल कस्टमर रिसर्च, कस्टमर जर्नी क्रिएट करना, ठीक है, और स्मार्ट गोल्स बनाना, केपीआई सेट करना, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो फाउंडेशन है। तो आपको सबसे पहले ये फाउंडेशंस को सीखना होगा, इन पर टाइम लगाना होगा। जब आपको फाउंडेशंस आ जाएंगी फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर आपको सेल्स की साइकोलॉजी नहीं आती, आपको कस्टमर की साइकोलॉजी नहीं आती कि वो किस पॉइंट के ऊपर बाय करता है, आपके पैसे जाया हो रहे होंगे, फायदा नहीं हो रहा होगा आपको। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप आएगा हमारा प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करके उससे स्टार्ट लेना। अब यहाँ पर मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप कोशिश करें एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करेंगे, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा जाना चाहें तो हर दो प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं, फेसबुक भी सीखना है हमने, टिकटॉक भी सीखना है हमें, यूट्यूब भी सीखना है हमें, गूगल भी सीखना है हमें, स्नैपचैट सीखना है हमें, पिंटरेस्ट सीखना है, और बहुत सारी चीज़ें एक साथ अपने ऊपर डाल लेते हैं। इन हर प्लेटफॉर्म का काम करने का स्टाइल डिफरेंट है, इस पे जो ऑडियंस है वो डिफरेंट है, उनकी साइकोलॉजी है वो डिफरेंट है। तो एक साथ आप सीखेंगे आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो बेस्ट है कि आप एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट लें। तो मैं रिकमेंड करूंगा फॉर बिगिनर्स कि आसान प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसको आप सीख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से कंटिन्यू करें। फेसबुक इंस्टाग्राम ये एक ही साथ एक ही जगह से ऐड रन होता है, तो अगर आप फेसबुक ऐड सीख रहे हैं तो बेसिकली आप इंस्टाग्राम ऐड भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम से कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इस एड प्लेटफॉर्म के अंदर आपको जो बुनियादी चीजें सीखनी होती हैं वो क्या सीखना होता है, आपको बिजनेस मैनेजर सेटअप करना आता हो, आपको एड मैनेजर सेटअप करना आता हो, आपको कैटलॉग मैनेजर आता हो, आपको जो है ना पिक्सल सेटअप करना आता हो, आपको एड क्रिएटिव्स बनाना आती हो, आपको कंपेन क्रिएट करना आता हो, आपको कंपेन को एडिट करना आता हो कि इसमें गलतियां आ रही हैं या जो आ रहा है उसको फाइंड आउट करना आता हो, ठीक है। उसके बाद आएगा आपको स्केल करना आता हो कि आपको पता हो कि कब आपने कंपेन को रोकना है और कब आपने स्केल करना है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और ये सब वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हो, ठीक है। ये सब मैंडेटरी है, ठीक है। और जो फाउंडेशन बताई है वो इन सब से भी पहले है। अगर आपको फाउंडेशन अच्छे से आ गई फिर आपने प्लेटफॉर्म पे फोकस करना है, और एक प्लेटफॉर्म पर जितना ज्यादा आप टाइम स्पेंड करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, ठीक है। तो फेसबुक इंस्टाग्राम से आप स्टार्ट लें। तीसरा स्टेप आएगा कि जब आपको प्लेटफॉर्म की नॉलेज आ गई अब आप क्रिएटिव स्किल के ऊपर फोकस करेंगे। आपको एड क्रिएटिव्स बनानी आती हो, आपको एड इमेज क्रिएट करना आता हो, चाहे वो आप खुद डिजाइन करें या आप किसी डिजाइनर से बनवा सकें, बट आप डिजाइनर से जब भी बनवा पाएंगे जब आपको फाउंडेशन पता होंगे और आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको क्रिएटिव किस अंदाज की चाहिए, ठीक है। तो आपको एड क्रिएटिव बनाना आती हो, आपको यूजीसी एड्स क्रिएट करवाना आता हो, आपको एड एंगल्स की पता हो कि किस तरह से आप एड एंगल्स डिसाइड करते हो टेस्टिंग करने के लिए, आपको ए बी टेस्टिंग आती हो क्रिएटिव की, इसी तरह आपको कॉपी राइटिंग आती हो। ये सारे क्या है, ये क्रिएटिव स्किल है कि आपको अगर क्रिएटिव स्किल आएगी तो आप ये एक अच्छे से अच्छा क्रिएटिव बना सकेंगे। और इस वक्त और आने वाले वक्त में फेसबुक और जितने भी प्लेटफॉर्म है उसमें क्रिएटिव किंग है, ठीक है। अगर आपकी क्रिएटिव अच्छी है तो आपको रिजल्ट अच्छे मिल रहे होंगे, अगर आपकी क्रिएटिव खराब है तो आपके रिजल्ट खराब हो जाते हैं। तो क्रिएटिव के ऊपर आपने फोकस करना है, फाउंडेशन सीखनी है, उसके बाद आपने प्लेटफॉर्म पे फोकस करना है, उसके बाद आपने क्रिएटिव पे टोटली फोकस करना है कि आप एक अच्छी सी अच्छी क्रिएटिव बना सकें। उसके बाद स्टेप 4 आएगा डाटा एनालिटिक्स। जब आपको ये 3 स्टेप आते हैं तो आप एटलीस्ट कंपेन बना रहे होंगे, आप लॉन्च कर रहे होंगे, ठीक है। तो उस वक्त आपको डाटा को समझना आता हो कि आपकी जो कंपेन रन हो रही है उससे जो रिजल्ट मिल रहा है आप उसको पढ़ सकें कि वो डाटा आपको क्या सुना रहा है। एक मशहूर कहावत है, डाटा टेल्स अ स्टोरी, ये कहावत हमारी फील्ड की है, ठीक है, कि हर जो डाटा है वो कहानी सुना रहा होता है। तो अगर आप उस कहानी को समझ पाएंगे फिर ही आपको पता चलेगा कि कब कंपेन को रोकना है और कब उसे स्केल करना है, ठीक है। तो आपको ये डाटा एनालिटिक्स अच्छे से समझ आती हो किसी भी प्लेटफॉर्म की, जिस प्लेटफॉर्म पे आप स्पेशली काम कर रहे हैं, अगर आपको आती है तो आप उस पर
ज़्यादा फोकस करके उसको स्केल कर सकते हो। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की मैट्रिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक है सीपीएम, इसे हम कहते हैं कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, कि आपको जो कॉस्ट आ रही है पर 1000 इंप्रेशन कितनी आ रही है आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा आता है सीटीआर यानी क्लिक थ्रू रेट, के हर इमेज या वीडियो पे 100 में से कितने लोगों ने क्लिक किया है। ठीक है, वो परसेंटेज में आपको पता होगा कि क्लिक थ्रू रेट आ कितना रहा है। जितना अच्छा क्लिक थ्रू रेट होगा इसका मतलब है इतनी ज्यादा आपकी क्रिएटिव पावरफुल और अच्छी है। उसके बाद सीपीसी आती है, कॉस्ट पर क्लिक, कि आपको एक क्लिक लेने के लिए कितनी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, आपको ये पता हो। चौथी मोस्ट इंपोर्टेंट, कॉस्ट पर एक्विजिशन, सीपीएम कहते हैं। ठीक है, कॉस्ट पर एक्शन भी से कहते हैं, कॉस्ट पर एक्विजिशन भी कहते हैं, डिफरेंट नाम है इसके। ठीक है, तो इसको कॉस्ट पर परचेज भी कह रहे होते हैं अक्सर लोग। ठीक है, तो ये सब एक ही नाम है कि हमें एग्जैक्टली एक सेल लेने के लिए, एक क्लाइंट लेने के लिए एग्जैक्टली हमें कितनी कॉस्ट आ रही है फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर, ये जो भी प्लेटफॉर्म आपने सिलेक्ट किया है, ये की मैट्रिक है। आपको पता हो कि एक सेल लेने के लिए आपको कितनी कॉस्ट आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट आती है ROAS। ठीक है, ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि आपको पता हो कि आप टोटल कितने पैसे ऐड के ऊपर खर्च कर रहे हैं और रिटर्न में आपको कितनी सेल आ रही है। मिसाल है आप 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, आपको 300 की सेल आ रही है, तो ये 3x ROS है। ठीक है, 3 गुना है कि 100 रुपये लगा रहे हैं, 300 की सेल आ रही है, तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि ROS है कितना। और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर मीडिया बायर उसको इग्नोर कर जाते हैं, आपको आपके कस्टमर का पता हो कि उसके स्टोर का, उसके वेबसाइट का कन्वर्जन रेट कितना है, कि अगर आप 100 लोगों को उसकी वेबसाइट पे भेजते हो तो कितने लोग एज अ क्लाइंट, एज अ परचेजर बनते हैं, सेल कर लेते हैं, बाय करते हैं। आपको पता हो 100 में से अगर 1% बाय करा तो 1% कन्वर्जन रेट है। जितना अच्छा कन्वर्जन रेट होगा उतनी ज़्यादा सेल आएगी, उतनी ज़्यादा आसानी से सेल आएगी। यहाँ पर एक अहम पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि जो वाकई में महारत पे पहुँच जाते हैं एड एक्सपर्ट, पेड मीडिया बायर, तो वो सिर्फ ऐड नहीं चलाते बल्कि वो डाटा को, नंबर्स को रीड करते हैं, वो डाटा से इस कहानी को समझते हैं और पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि अब हमें नेक्स्ट ये करना है। तो जितनी आपकी ग्रिप अच्छी होगी डाटा एनालिटिक्स के ऊपर, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आप एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल है आपने इस लेवल तक आप एक प्लेटफॉर्म पे फुल फोकस किया हुआ था, तो अब आप चाहें तो आप एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप टिकटॉक ऐड को ऐड कर लें। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, ये सोशल मीडिया है, तो टिकटॉक भी सोशल मीडिया है, तो आप टिकटॉक ऐड को ऐड कर सकते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, हम नहीं, हमें गूगल ऐड पे जाना है। ठीक है, गूगल ऐड बहुत पावरफुल है, अच्छी चीज़ है, लेकिन ये टोटली डिफरेंट नॉलेज हो जाएगी। गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है, उसका काम करने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है सोशल मीडिया के मुकाबले में, तो ये टोटली डिफरेंट नॉलेज हो जाएगी। आप करना जानना चाहते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, बट रिकमेंडेड ये है कि आप अभी फिलहाल मिलते जुलते प्लेटफॉर्म पर रहें ताकि आपको सीखने में भी आसानी हो और आप अपनी स्किल को थोड़ा सा इन्हेंस कर सकें। तो गूगल ऐड अभी फिलहाल ना करें तो ये आपके लिए बेहतर है, बट करना चाहें आपकी मर्जी पर है, आप दूसरा प्लेटफॉर्म ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप टिकटॉक ऐड करेंगे। टिकटॉक में क्या होगा, वो सारी चीज़ें सीखनी होंगी जो आपने फेसबुक पे सीखी थी। ठीक है, बिजनेस मैनेजर सेटअप, एड मैनेजर, पिक्सल, कंपेन क्रिएशन, क्रिएटिव सेटअप, ठीक है, सब कुछ आपको सेम वैसे ही सीखना होगा जैसे आपने फेसबुक को सीखा था। हम यहाँ पर थोड़ी सी साइकोलॉजी आपको और समझनी होगी कि टिकटॉक पे जो ऑडियंस है वो यंगर ऑडियंस है, उनकी साइकोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है, तो वो साइकोलॉजी भी आपको समझनी होगी। अगर आप समझ गए तो आपको टिकटॉक के ऊपर भी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो अगर आपने पहले 5 स्टेप कामयाबी से कर लिए हैं तो अब नेक्स्ट स्टेप है प्रैक्टिकल का, यानी कि कंपेन क्रिएट करनी होगी आपको। अब सीखने सिखाने का वक्त खत्म हो गया, अब जितना कुछ आपने सीखा है उसको प्रैक्टिकली करके देखें। आप डमी प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, आप जो है ना सैंपल प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, अपने खुद के लिए पर्सनल प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स की बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, फ्री में कर दें, कोई मसला नहीं है। वो पैसे भरें प्रमोशन के, आप सर्विस के कोई पैसे ना लें। आपको मेन मकसद ये है कि आपकी प्रैक्टिस हो सके, जो आपने सीखा है, ठीक है, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, जिसके बिजनेस को भी आप प्रमोट करना चाहें, आप उसके बिजनेस को लें और ये जो प्रोसेस आपने सीखा है उस प्रोसेस को दोहराएं और उसकी कंपेन लॉन्च करें, क्योंकि अब है प्रैक्टिकल का वक्त। बगैर प्रैक्टिकल किए आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल करेंगे उतना आपकी स्किल भी मजबूत होगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और सबसे स्पेशल बात, नेक्स्ट स्टेप में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, पोर्टफोलियो बिल्डिंग, कि इसके अंदर हमें अपने पोर्टफोलियो बनाना होता है। ठीक है, हम जितना कुछ भी हमने काम किया, मिसाल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में आपने सैंपल प्रोडक्ट बनाया, डमी प्रोजेक्ट बनाया, अपने रिलेटिव्स को बनाया, ठीक है, किसी और को फ्री में सर्विस दे दी, अब हम उसको डॉक्यूमेंट करेंगे कि हमने कितने पैसे खर्च किए और हमें उससे कितने रिजल्ट मिला। हम ये सब कुछ डॉक्यूमेंट करेंगे ताकि हमारा एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो सके और हम फ्यूचर क्लाइंट्स को वो पोर्टफोलियो दिखा सकेंगे, ये देखें ये हमने पैसे खर्च किए थे, इतनी हमें सेल आई, तो हम प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते हैं। ये हमें सब कुछ इसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करना होगा।
तो इसके अंदर भी हमें डाटा एनालिटिक्स बहुत फ़ायदा देगा कि हमें डाटा को पढ़ना आता हो, ताकि हम उसकी एक रिपोर्ट क्रिएट कर सकें और क्लाइंट्स को शो कर सकें कि ये रिजल्ट था जो हमने दिया। तो हम ये सेम रिजल्ट आपके लिए भी हासिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, अगर आप हमारे साथ काम करते हो। तो पोर्टफोलियो बिल्ड करना ज़बरदस्त और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप होता है एज अ पेड मीडिया बायर। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आएगा पोर्टफोलियो बनने के बाद, अब है हमारा कि हम फुल फोकस करें क्लाइंट हंटिंग पर, क्लाइंट एक्विजिशन पर, कि हमें ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट क्लाइंट मिल सकें। अब क्लाइंट्स लेने के बहुत सारे तरीके हैं और आपको इंटरनेट पे बेतहाशा तरीके मिल जाएंगे। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है अपवर्क से रिलेटेड। आप कोल्ड आउटरीच कर सकते हो, आप कोल्ड ईमेलिंग कर सकते हो, आप लिंक्डइन के जरिए अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, आप पर्सनल ब्रांडिंग के जरिए आप अपना काम कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एज अ पेड मीडिया बायर, आपके पास एक स्किल है पेड मीडिया बाइंग की। तो सबसे पहले आप अपने खुद के क्लाइंट बने, कि आप अपने खुद के लिए एड रन करें। ठीक है, और जब आप एड रन करेंगे तो आप खुद अपने लिए क्लाइंट ले सकेंगे, और ये सबसे बेहतरीन, सबसे फास्ट तरीका है अपनी स्किल को प्रमोट करने का। अपनी स्किल को प्रमोट करने का ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीका है। तो इससे आपको समझ लो फर्स्ट डे से ही चांसेस हैं कि आपको क्लाइंट मिलना स्टार्ट हो जाए। बट अगर आपकी सारी स्किल मजबूत हैं तो आपको क्लाइंट खुद भी ले पाएंगे अपने लिए, और फिर उन क्लाइंट को रिजल्ट भी दे पाएंगे। तो इस स्टेप के अंदर मैं रिकमेंड करूंगा हाईली कि आप अपने खुद के लिए एड रन करें। अब इस रोड मैप का मैं लास्ट स्टेप आपको बताता हूँ, जो मैं समझता हूँ इस वक्त की वो ज़रूरत है और आने वाले फ्यूचर की भी ज़रूरत है। वो है एआई को इंटीग्रेट करना। कि आपने अब एआई के लिहाज से पेड मीडिया बायर बनना है, कि आप अपने इन सारे प्रोसेस के अंदर जहां जहां आपको ज़रूरत हो, आपने एआई को इंटीग्रेट करना है, ताकि आपको प्रोसेस फास्ट हो सके, आपकी स्पीड अप हो सके, आप ज़्यादा क्लाइंट को अकेले ही सर्व कर सकें। ठीक है, आप एआई को ऑलमोस्ट हर स्टेप के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो और उससे फ़ायदा उठा सकते हो। मिसाल के तौर पर आप एआई के जरिए कॉपी राइटिंग करवा सकते हो, आप एआई के जरिए क्रिएटिव रिसर्च करवा सकते हो, आप एआई के जरिए ऑडियंस रिसर्च करवा सकते हो, आप एआई के जरिए कॉपी राइटिंग करवा सकते हो बाकायदा। आप एड क्रिएटिव्स बनवा सकते हो, वीडियो एड्स, इमेजेस एड्स, ये सब कुछ आप एआई के जरिए 100% करवा सकते हो। बट पॉइंट ये आएगा कि आपको एआई इस्तेमाल करना आता हो, एआई के टूल इस्तेमाल करने आते हो, कि आपको पता हो किस स्टेप के अंदर मैंने कौन से टूल को यूज़ करना है। तो आपने इस स्टेप को 100% अपने जर्नी के अंदर इंक्लूड करना है, अपनी पेड मीडिया बाइंग की जर्नी में इंक्लूड लाजमी तौर पे करना है। क्योंकि एआई मार्केटर्स को रिप्लेस नहीं करने वाला, बल्कि एआई यूज करने वाले मार्केटर्स यूज ना करने वाले मार्केटर्स को रिप्लेस कर देंगे। तो इसलिए बेस्ट है कि हम यूज करने वाले मार्केटर बने और अपने फायदे के लिए एआई को इस्तेमाल करें। तो इस कंप्लीट रोड मैप के अंदर मैंने आपको टोटल 9 स्टेप बताए हैं, उसका मैं एक छोटा सा रिकैप ले लेता हूँ। सबसे पहले हमें फाउंडेशंस कवर करनी है, उसके बाद हम प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। मैं प्रेफर करूंगा आप मीटा के प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करके उससे स्टार्ट लें। ठीक है, उसके बाद हमें क्रिएटिव स्ट्रेटजी सीखनी है कि हम क्रिएटिव्स कैसे बना सकते हैं। उसके बाद हमें डाटा एनालिटिक्स को समझना होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं, टिकटॉक एड से रिलेटेड, टिकटॉक एड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम रियल प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ जाएंगे, रियल इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे, एक रियल कंपेन्स बनाएंगे अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, किसी के लिए भी। बस पॉइंट ये है कि हम प्रैक्टिकल कंपेन बनाएं। उसके बाद नेक्स्ट हम पोर्टफोलियो बिल्डिंग करेंगे, ताकि हम अपने क्लाइंट्स को अपना रिजल्ट शो करवा सकें। नेक्स्ट हम क्लाइंट एक्विजिशन पे फोकस करेंगे, क्लाइंट हंटिंग पे फोकस करेंगे, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट मिल सकें। और लास्ट स्टेप हम एआई को इंटीग्रेट करेंगे अपने इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो ये टोटल 9 स्टेप है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप इंशाल्लाह एक अच्छे पेड मीडिया बायर बन सकते हैं, वो भी 2 से 3 महीने के अंदर। पर पॉइंट ये है कि आप इस रोड मैप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और पूरी फोकस के साथ फॉलो करें। अब यहाँ पर लास्ट में मैं आपको एक रियल प्रॉब्लम को हाईलाइट करता हूँ कि मोस्टली बिगिनर्स ये रोड मैप सुनने के बावजूद भी फेल हो जाते हैं। क्यों? इसकी वजह क्या होती है? सिंपल सी वजह है कि वो जंप कर रहे होते हैं प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। थोड़ा सा मीटा एड सीखा, फिर टिकटॉक पे चले गए, फिर गूगल पे चले गए, फिर यूट्यूब पे चले गए, वो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म जंप कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म को सुकून से अच्छे से नहीं सीख रहे होते। वो फंडामेंटल्स को स्किप कर देते हैं, बुनियाद को ही स्किप कर दिया। आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म की नॉलेज कभी फायदा नहीं देगी अगर आपको बुनियादें ही नहीं पता, आपको कस्टमर की साइकोलॉजी ही नहीं पता। तो फंडामेंटल्स को कभी स्किप नहीं करना चाहिए। वो प्रैक्टिस नहीं करते, सबसे बड़ी गलती। वो देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे।
तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कभी उस स्किल में महारत हासिल नहीं कर सकते। तो ये चंद बड़ी-बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि आपको समझना होगा नॉलेज कलेक्ट करना और एक रियल स्किल को बिल्ड करना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर आपको रियल स्किल बिल्ड करनी है, आपको फाउंडेशन सीखनी होगी, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बार-बार प्रैक्टिस करनी होगी और एक प्लेटफ़ॉर्म को इस हद तक टाइम देना होगा कि आप उस प्लेटफ़ॉर्म पर महारत हासिल कर लें। तो ये थी हमारी आज की कंप्लीट वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको एक कंप्लीट रोड मैप बताया है कि अगर आप पेड मीडिया बायर बनना चाहते हैं तो उसका एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप रोड मैप क्या है। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरी प्राइवेट कम्युनिटी का लिंक आपको मिल जाएगा, फ्री कम्युनिटी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी हम सीखने की बातें काफ़ी सारी करते रहेंगे और कोई सब चीज़ समझ ना आए तो आप कम्युनिटी के ज़रिए भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं, मुझसे वहाँ पर पोस्ट के ज़रिए, कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।